तो दोस्तों स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है साधु और फांसी का फंदा। एक समय की बात है, एक साधु को गुरु नानक देव जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो साधु के भेष को बहुत महत्व देते थे। वह साधु का तर्क था कि साधु वही होता है जो पूरी वेशभूषा में हो। उस साधु को वास्तव में गुरु और उनके नाम पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन उस साधु ने कहा कि मुझे कोई ऐसा महात्मा बताओ जिसकी मैं संगति कर सकूं। तो गुरु नानक साहिब ने कहा कि ठीक है, जाओ, दुनिया में तो बड़े बड़े महात्मा हैं। फिर भी अगर तुझे जाना है तो रास्ते में तुझे एक बढ़ई का घर मिलेगा, उसके पास चले जाना, तेरे सारे प्रश्नों का जवाब वहां तुझे मिल जाएगा। अब जब वो साधु वहां पहुंचा तो वह बढ़ई वहां उठ खड़ा हुआ तुरंत और एक चारपाई डाल दी और साधु महाराज को बैठने का निवेदन किया। लेकिन बहुत देर तक बढ़ई ने साधु से कोई बात नहीं की, बल्कि वह अपना काम करता रहा। अब जब साधु थोड़ी देर बैठकर काफी निराश होकर वहां से जाने लगा तो बढ़ई ने कहा कि महाराज 2 घंटे थोड़ा सब्र रखिए, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, पहले मैं वो निपटा लूं, फिर मैं आपकी सेवा में बैठूंगा। अब साधु ने मन ही मन सोचा कि अरे ये तो निपट संसारी व्यक्ति है, इससे तो दुनिया के काम ही नहीं छूटते हैं, ये कैसा महात्मा होगा, मैं इसे महात्मा नहीं मानता हूँ, ये तो एक आम आदमी है। तभी वहां गांव का एक दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आया और उसने उस बढ़ई के घर आकर बोला, अरे भाई साहब, आपका लड़का तो छत से गिरकर मर गया है, जरा जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। इस बात को सुनकर बढ़ई थोड़ा सा संकोच में आया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल कर बढ़ई जरा भी नहीं घबराया और शांतिपूर्वक बोला कि सब मालिक की मर्जी है। दाह संस्कार हो जाने के बाद और आए हुए लोगों से जब वो विदा मांगते हुए बढ़ई साधु के पास वापस आया, तब वो साधु उस बढ़ई से कहने लगा, अरे आप कैसे महात्मा हो, जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। अब बढ़ई ने कहा कि बच्चे को तो महाराज इसी तरह ही जाना था दुनिया से, बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह टूटना था, यह सब जो हुआ सब मालिक की इच्छा है, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता और मैं मालिक की रजा में ही राजी हूँ। इस पर साधु ने कहा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी होगी, तू बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। यह सब कहकर साधु वहां से नाराज होकर जाने लगा। तो बढ़ई ने साधु से कहा कि महाराज तुम मुझे क्या कहते हो, आज से 8वें दिन तो तुम खुद फांसी पर इस पेड़ पर लटकोगे, अगर बच सकते हो तो बच जाओ। मैं तो यही समझता हूँ जो कुछ होना है वो होकर ही रहता है, बढ़ई ने साधु को कहा। अब बढ़ई की बात सुनकर साधु को चिंता होने लगी कि अरे ये व्यक्ति कैसा बोल रहा है, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। अब साधु ने यह सोचा कि इस पेड़ से मैं यदि दूर चला जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। यह सोचकर वो साधु 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था वो दौड़ता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो गिर पड़ा और वहीं सो गया। जब वो उठा तो उस साधु को दिशा का ख्याल ही नहीं रहा और वापस वो उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से वो वापस आया था। फिर 4 दिन लगातार भागते रहा और आखिर में वो साधु उसी जगह पहुंच गया जहां से वो 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। अब जब 8 दिन हो गए तो साधु को लगा कि अरे अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है, मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर चलाया हूँ, वह बढ़ई तो झूठा है, आज मेरा 8वां दिन है। यह सोचकर वह साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहीं से कुछ दूर एक गांव में कुछ चोरों ने चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। तो जितना सोना चांदी और सामान था उन चोरों ने आपस में बांट लिया और एक सोने का हार बाकी रह गया। तो चोरों ने सोचा, अरे इसी रास्ते से यदि सैनिक आएंगे तो क्यों ना ये हार हम इस साधु के पास रख देते हैं और इस साधु को पकड़ लेंगे। यह सोचकर उन चोरों ने वो जो हार था उस साधु के पास रखकर चले गए। जब दिन निकला तो उस रास्ते से सिपाही गुजर रहे थे तो उन्होंने साधु को तुरंत पकड़ लिया और राजा के पास ले आए। अब राजा ने साधु का बयान लिए बिना ही उसे फांसी की सजा सुना दी। साधु बोलता रहा कि महाराज मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन राजा सुनने को कुछ तैयारी नहीं था। राजा ने कहा कि साधु को उसी पेड़ पर फांसी पर लटका दिया जाए जहां से ये गले का हार प्राप्त हुआ है, ताकि राज्य के लोगों को कड़ा संदेश जाए। अब जब उस साधु से पूछा गया कि यदि तुम्हें किसी से मिलना है या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, तो साधु ने कहा
मैं इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मुझे उससे मिलना है। अब उस बढ़ई को बुलाया गया। जब वो बढ़ई आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने भी वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म भी मेरे लिए हो चुका है। कृपा करके मुझे बचा लीजिए, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। साधु ने बढ़ई को निवेदन किया। बढ़ई ने कहा कि हे महाराज, मैं तो अपने सदगुरु नानक साहिब का सिमरन करता हूँ और मुझे आशा है कि वह मेरी विनती जरूर सुनेंगे। थोड़े ही देर में खबर आई कि असली चोरों को सैनिकों ने पकड़ लिया है और उन चोरों से चोरी का पूरा माल भी जब्त बना लिया है। जब यह खबर राजा तक गई तो तुरंत उस राजा ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु और बढ़ई के घर पर पहुंचा और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर समाज की सेवा करने लगा। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।